very last method, that is reducible method. मैम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक बार फिर से सिखा देना। क्यों, क्या हुआ बेटा? reducible method. Now reducible method क्या होती है? एक ऐसे अब इक्वेशन आएंगे जो लीनियर इक्वेशन नहीं होते। लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखे, वी ऑलरेडी नो लीनियर इक्वेशन कैसा होता है। अब इक्वेशन इस टाइप के आएंगे कुछ। दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है? ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। हमको पता है पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है कि कभी भी वेरिएबल जो है वो नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका पावर नेगेटिव हो जाता है, ऊपर जाएगा तो, राइट? सो यहाँ पे अगर तुम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हो, अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 6 होगा। ये एक्स वाई, उसको उधर ले जाओ, तो 2y 3x तो 6xy। ठीक, अब इसका डिग्री देखो तो इसका डिग्री 2 होगा, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है ना, दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे। सो अगेन दिस इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है तो हम इसे कोई भी वो तीन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, ना सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, because those methods only apply if it is a linear polynomial. This is not a linear equation, क्योंकि इधर xy आ गया, xy यानी पावर 1, इसका पावर 1, तो ये पूरे इक्वेशन की डिग्री 2 हो गई, 2। ओके, सो दिस इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? Okay, open your exercise 3.6. We'll do directly sums. Exercise 3.6 textbook. ठीक है, देखो इधर फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.6, 1/2x plus 1/3y equals to 2, 1/3x 1/2y equals to 13/6. Okay, now this is not a linear polynomial. ये कैसे तुम्हें पता चलेगा कि ये लीनियर है कि नहीं है? इसमें वेरिएबल्स जो तुम्हें फाइंड करना है, ये चीज ध्यान रखना, जो तुम्हें फाइंड करना है वो डिनोमिनेटर में है। x and y हमें फाइंड क्या करना है? x and y, and that is in denominator, so it is not a linear polynomial. वो linear polynomial नहीं है। अब हम इसे रिड्यूस करके इसे लीनियर पॉलिनोमियल बनाएंगे, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये सारी मेथड सिर्फ तब लगा सकते हैं व्हेन इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे? हम जिसके वजह से ये लीनियर नहीं हो रहा ना, उसको पूरे फ्रैक्शन को सपोज करेंगे। जैसे यहाँ पे है 1/2x, दिस कैन बी रिटन एज 1/2 into 1/x। ऐसे लिख सकते हो इसको, 1/2x को मतलब 1/2 को अलग कर दो और 1/x को अलग कर दो, बिकॉज आवर मेन विलन इज दिस, है ना? ये इसके वजह से लीनियर नहीं बन रहा है, क्योंकि 1/x है, तो मेरे को ये 1/x हटाना है। सेम इधर 1/y को भी हटाना है, और सेम हियर, इन्हें मेरे को हटाना है, क्योंकि जब तक ये रहेंगे वो लीनियर नहीं रहेगा। नीचे जब तक x और y रहेगा तब तक ये पॉलिनोमियल लीनियर नहीं रहेगा, तो उसे हटाना है, ठीक है? सो 1/2x को आई कैन राइट डाउन 1/2 1/x। अब इसमें ये मैं तुमको सिर्फ अभी फर्स्ट सम में दिखा रही हूँ डिटेल्ड में, ऐसा हर सम में तुम्हें करना नहीं है। आई विल डू सपोज, जिसके वजह से लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बन रहा उसी को सपोज कर दो 1/x। Suppose 1/x equals to a, and same way में 1/y equals to b। और फ्रैक्शन को ही पूरा सपोज कर देंगे हम कि जहाँ पे 1/x है वहां पे मैं a लिख दूंगी, और जहाँ पे 1/y है उनको हम b लिख देंगे, ताकि वो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाए। तो देखो इधर
यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन 1/x की जगह पे आ गया a, 1/x की जगह पे आ गया a। 1/x की जगह पे लिखोगे a। मैंने सिर्फ 1/x को ही सपोज किया है, सब लोग ध्यान से समझना व्हाट आई एम डूइंग। ओनली 1/x को ही सपोज किया है, तो सिर्फ उसी की जगह पे a आई विल राइट। नीचे 2 उसको हमने कुछ भी नहीं किया है, वो नीचे ही रहेगा, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे अगर 2 रहता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे x नहीं चाहिए तो उसको निकाल दिया और लिख दिया a ऊपर, प्लस 1/y को हमने सपोज किया है b, नीचे क्या है 3, दैट इज ओके, इक्वल्स टू 2 एज इट इज। सेकेंड इक्वेशन 1/x को सपोज किया है a, नीचे 3 एज इट इज। 1/y को सपोज किया है b, नीचे 2 एज इट इज। अब हम फाइंड करेंगे, हमारे वेरिएबल्स हो गए a एंड b, जो ऊपर है, डिनोमिनेटर में नहीं है और वही चाहिएगा। सो नाउ अब मेरे इक्वेशन ये दोनों बन गए, इसका एलसीएम लो 3a 2b whole upon 2 3s are 6, so 3a plus 2b equals to 6 2s are 12. This is your first equation. Okay, and second one LCM 2a 3b whole upon 2 3s are 6 equals to 13/6, दोनों 6 cancel हो जाएंगे, so second equation will become 2a 3b equals to 30. Okay, इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं रिड्यूसिबल मेथड, कि इसका जो ओरिजिनल इक्वेशन था वो रिड्यूस होके लीनियर इक्वेशन बन गया। सी नाउ इट इज अ लीनियर इक्वेशन जिसमें हम फाइंड करेंगे a एंड b। अब a एंड b ऐसे ऐसे वेरिएबल्स है जो हमने पुट किए हैं, ठीक है। हमको फाइंड x और y करना है, तो पहले a और b फाइंड करेंगे, उसके बाद x y खुद ही आ जाएगा। सो दैट वी विल डू। सो सबसे पहले इससे सॉल्व करके solve this two equation by any method whichever you like, by any method solve this two equation and give me the value of a and b। solve this two equation, जो भी मेथड से करना हो, एलिमिनेशन करना है तो एलिमिनेशन करो, और एनी मेथड, and get me the value of a and b। मैम बी की कौन सी मेथड से सॉल्व कर रहे हो? मैम एलिमिनेशन। मैम ए की वैल्यू 2 आ रही है और बी की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, आई विल सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो जिसको डाउट था वो यहाँ पे देख लेना। फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले इक्वल्स टू 0 लिखना है, ओके। अभी इधर एक्स वाई नहीं है, इधर ए बी है, तो विल टेक ए एंड बी, बी एंड कांस्टेंट 1 ऑलवेज 1 ही रखना है, ठीक है। ए के नीचे ए के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखना है, ए के नीचे ए के कोएफिशिएंट्स को नहीं लिखना है, तो बाकी जो दो बचे उनको लिखना है। दो कौन से बचे? बी का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट्स। सो 2 3 only coefficient you have to write with sign -12 -13,
बी के नीचे बी के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे हम, पहले बी के बाद पहले क्या आता है कांस्टेंट, तो पहले मैम लिखोगे कांस्टेंट के और बाद में मैम ए के। -12 -13 और फिर 3 2 एंड 1 के नीचे कांस्टेंट नहीं लिखोगे, ये दोनों लिखोगे 3 2 2 3 एंड नाउ विल सॉल्व डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ गया इतना? यस मैम। तो अब सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना है, 2 into this -26 और ये -36 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -12 into 2 -24। ऑलवेज ये एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख ही देना है, ब्रैकेट्स करके सब वैल्यूज लिखनी है। -39 बीच में माइनस फॉर्मूला में आता है, -13 into 3 is -39, 3 3s are 9, 2 2s are 4. Okay, so you solve this and you get the answer of A and B. A upon -26 plus 36, B upon -24 plus 39, 1 upon 9 minus 4. Brackets open here. This is 10. This is how much? 9, 24, 6, 6 plus 15. मैम 15। 15 मैम। 1 minus 1 15. upon 5. So value of A will be 2 and value of B will be 3. मैम आ गई। A upon 10 constant के साथ कंपेयर करेंगे, so A equals to 10 upon 5 which is equals to 2 and B upon 15 1 upon 5, 15 is the value of B is 3. but ये मुझे फाइंड नहीं करना है, ये A और B तो हमने पुट किया था, क्वेश्चन में तो था ही नहीं कहीं पे, इसीलिए क्वेश्चन में तो हमको क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, नॉट A एंड B। ये तो हम कुछ भी ले सकते हैं, P Q M N जो तुम्हें लेना हो, x y को छोड़ के, ठीक है? तो ये मेरा गोल नहीं है, I don't have to find A and B, I have to find x and y। तो मैंने सपोज किया था, मैंने 1 upon x को सपोज किया था A, फर्स्ट 1 upon x को मैंने a सपोज किया था, I'll put this value now, 1 upon x equals to 2, 2 इधर और x इधर, x की वैल्यू आ गई 1 upon 2। सेम वे में you will find 1 upon y, जिसको हमने सपोज किया था b, 1 upon y, so 1 upon y, b की वैल्यू आ गई 3, 3 इधर y इधर, 1/3. 1/3। So your x and y, value of x and y is 1/2, 1/3। लिख लिया? नेक्स्ट सम करें? Yes, ma'am. यस मैम। Okay, again same thing, x and y in denominator, कोई भी फॉर्म में हो बट x और y डिनोमिनेटर में है, ठीक है? तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन नहीं है बिकॉज वेरिएबल्स आर इन डिनोमिनेटर। सो नाउ आई हैव टू सपोज, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको सपोज करना पड़ेगा।
बट ऊपर हमेशा 1 रखना है, ठीक है। खाली ऐसा नहीं कि रूट एक्स को ए लिख दो, देखो डिफरेंस समझा करो बेटा। यहाँ पे ऐसा नहीं कर देना कि रूट एक्स को मैंने ए लिख दिया तो उससे कुछ नहीं होगा भाई, एक ही वही बात हो जाएगी 2/a, वेरिएबल तो अभी भी नीचे ही है, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज 1/, ऊपर 1 आएगा, ठीक है। 1/√x को a सपोज करोगे, एंड 1/√y को b सपोज कर देंगे। Now this equation we can write down as 2, देखो ये ऐसे लिख सकते हो, है ना, और ये 1/√x को मैंने क्या सपोज किया है a, तो ये हो गया 2a प्लस 3b equals to 2, same here 4a 9b equals to -1. Okay, solve this equation by cross multiplication everybody, सब लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेरे को इसका आंसर बताओ बेटा, सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है। Solve this equation by cross multiplication. Okay, so what you getting value of a? a/1. a की वैल्यू क्या आ रही है? 1/2. 1/2। सब चेक करो बेटा, सबकी यही आ रही है या मैं करूं? मैम 1 मिनट। मैम a is equal to 1/2 and b is equal to 1/3. Okay, Yes मैम। ये चेक कर लेना बेटा सब लोग के ये भी सेम तुमने रखा है कि नहीं। मैम मैं आपको दिखाऊं मेरे मेथड मेरा माइनस आ रहा है इसलिए। इसका आ रहा है माइनस, रवि। हाँ दिखाओ। हाँ So your answer is 1/2 and 1/3. A की वैल्यू 1/2, B की वैल्यू 1/3। अब हमने जो सपोज किया था 1/√x को a सपोज किया था, राइट। 1/√x को हमने a सपोज किया था, तो उसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू आई 1/2, 1/√x 1/2। सो √x की वैल्यू क्या हो गई, दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, so √x equals to 2, so x equals to रूट उधर चला गया, so it is 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट उस साइड जाता है ट्रांसपोर्ट होता है तो स्क्वायर हो जाता है, सो रूट उधर गया तो स्क्वायर हुआ, सो x की वैल्यू आ गई 4। सेम वे में y फाइंड करो 1/3 b की वैल्यू। मैम हाँ पर मैम स्टार्टिंग में हमारे पास 2√x था ना इक्वेशन में। नहीं 2/√x था, 2/√x, तो उसी में तो 1/√x को a सपोज किया तो 2a हो गया ना। यस मैम। तो अब इधर रेसिप्रोकल कर दो, सो √y equals to 3, y equals to 3 square, y equals to 9. So value of x and y are 4 and 9. ठीक है, थोड़ा लॉजिक भी लगाओ बेटा, जो तुम्हें क्वेश्चन दिया था तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो x और y की वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर ही आनी थी, क्योंकि 2/√x था, तो कुछ वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर ही आएगी तभी तो सॉल्व होगा। अब जैसे x की वैल्यू 4 आई तो √4 हो गया, वो √4 मतलब कितना होता है 2। ओके, क्वेश्चन जो ओरिजिनल क्वेश्चन है तुम्हारा, ओरिजिनल क्वेश्चन रूट वाला, उसमें ये वैल्यू पुट करो तो यू विल सी दैट इट सैटिस्फाई द इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके बेटा मैं मीटिंग ना अभी लॉक कर रही हूँ. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है देखो अब ये क्वेश्चन में ना दोनों वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है. जैसे अभी तक हमने देखे उसमें क्या हो रहा था, x भी डिनोमिनेटर में था y भी डिनोमिनेटर में था, तो दोनों को सपोज कर दिया. यहाँ पे एक ही डिनोमिनेटर में वो है x, y अपनी प्रॉपर पोजीशन पे ही है. सो इफ यू वांट तो तुम सिर्फ 1/x, क्योंकि मैंने बताया ऊपर 1 ही रखना है, ऑलवेज ऊपर 1 रखना है. ठीक है खाली x को नहीं सपोज कर रहे, नीचे डिनोमिनेटर में x है. सो 1/x को हम सपोज कर रहे हैं, तो 1/x को तुम ये सपोज कर लो. ठीक है तो ये 4/x है, सो इट विल बिकम 4a एंड ये हो गया 3/x बिकम्स 3a. y से कोई दिक्कत नहीं है हमको क्योंकि वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे है. बट इफ यू वांट, क्योंकि a है तो a के साथ पेयरिंग b की होती है और x के साथ y होता है. ठीक है इट्स जस्ट लाइक साइकोलॉजी. तो अगर तुम्हें करना हो तो यू कैन डू दिस कि y की जगह हम b रख देंगे ताकि वो a b वाला कॉम्बिनेशन रहे. नहीं रखोगे तो भी चलेगा क्योंकि तुम्हें फिर a और y सॉल्व करने का, दैट विल नॉट मेक एनी तुम्हारे कोई मार्क्स डिडक्ट या कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला. ठीक है दिस इज जस्ट फॉर द कन्वीनियंस कि हम y को भी b ही ले लेंगे, तो जो तुम्हारी b की वैल्यू आएगी वही y की वैल्यू होगी सेम. so this is just for the convenience. if you want to do you can do that, and if you don't want to do then it's okay. खाली इधर ले लो, इसको y को y रखना, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है so 4/x that is 4a. 3y को मैंने b, y की जगह हम b रख देंगे. 3/x becomes 3a. 4b to 20. Okay solve this by elimination method. Solve this by elimination method. Sorry, -2. Okay, let's check. I'll eliminate b because it has opposite sign. So this equation को मैम into 4 into 3. yes और ये into 3. So 4 16a. Four 3s are 12. 44s are 64. 3 3s are 9. 12. And this is 69. So this will get cancelled. 16 plus 9 25. 9 plus 4. मैम 64 नहीं आएगा. Oh, मैम sorry. 56 आएगा. मैम 56 and 69 आएगा. So 15, 9 125. 6 12 125. So a equals to 125 upon 25, which is 5. So value of a is 5. और value of a put करके क्या आंसर आ रहा है b का? -2. सबका आ रहा है? 3. -2 मैम मैंने ले एग्जाम कैंसल થાય કે ના થાય પણ આપણો લુડક તો યાર અઘરી અઘરી વાતો કરે. Dev, what are you doing? मैम सॉरी मैम वो माइक चालू हो गया था. किससे लड़ रहे थे तुम? मैम मेरा भाई है. मैम मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया मेरा मेथड कोई भी करो आंसर सेम आना चाहिए. मेरे को ओरिजिनल इक्वेशन बताओ ना ये विदाउट मल्टीप्लिकेशन का. मैम 4a plus 3y is equals to 14 में वैल्यू डाली थी 5 की.
मैम उसके हिसाब 3b equals to 14 minus 20 मैम उसके हिसाब से तो 3 आना चाहिए। minus 6 होगा ये, so b की वैल्यू आ रही है -2। 14 minus 20 is -6, so value of b is -2। बड़ा मेरे को है ना अब तुम लोगों के साथ एक वो मैथ्स ड्रिल स्टार्ट करना पड़ेगा जिसमें है ना फटाफट तुमको ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करवाऊं 5-10 मिनट। बिकॉज इफ यू विल डू मिस्टेक्स लाइक दिस तो फिर बहुत रिग्रेट होगा। ओके b की वैल्यू आ गई। अब 1/x देखो b की जो वैल्यू है वही y की वैल्यू है एज आई सेड, तो y की वैल्यू आ गई -2 और a की वैल्यू है 5, so you put here 1/5. x की वैल्यू 1/5। ओके मैम अगर से सब्स्टिट्यूशन से करें तो सेम वैल्यू नहीं आ रही है। दिखाओ, शो मी। वो राइटिंग अच्छी नहीं है। बेटा मेरे को कुछ तो देखना पड़ेगा ना, कैसे मुझे पता चलेगा नहीं आ रहा है, क्योंकि आंसर तो सेम ही आने वाला है। एल्स तुम एक बार अच्छी हैंडराइटिंग में करके मेरे को फिर दिखाओ, शायद अच्छी हैंडराइटिंग में करोगे तो आंसर ही आ जाएगा। ट्राई करती हाँ एग्जाम 5/x minus 1, 1/y minus 2 equals to 2, 6/x minus 1, 3/y minus 2 equals to 1। ठीक है, ये एक रिड्यूसिबल में एक चीज एडवांटेजेस होती है बड़ा कि दोनों जगह पे सेम ही डिनोमिनेटर्स होते हैं दोनों इक्वेशन में। ये इधर भी x minus 1, इधर भी x minus 1, इधर y minus 2, y minus 2। So as we discussed, we'll suppose whole denominator by putting 1 in the numerator. So let 1/x minus 1 पूरा का पूरा denominator suppose कर लो a and 1/y minus 2 या b। ठीक है, अब एक चीज खाली ध्यान रखने की, इधर अगर कोई मल्टीपल होता ना, अगर ये ऐसा होता तो भी 1/x minus 1 को ही सपोज करना था। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह वही है इक्वेशन में। क्वेश्चन नंबर 3 में b की वैल्यू कैसे फाइंड करी? क्वेश्चन नंबर 3 में b की वैल्यू कैसे फाइंड करी थी? a की वैल्यू पुट करके ना, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू थी 5 और हमने पुट किया कौन सा इक्वेशन में, वो इक्वेशन बोलो। 5 into 5 plus 3y is equals to 14 4a मैम plus 3y plus 4a plus 3y 3b 4a is equals to plus 14. 3 equal to 14। यस, मैं बस अभी a की वैल्यू पुट कर दी। तो 4 into a की वैल्यू है 5, तो 4 into 5 सब्स्टिट्यूशन किया, कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हो बेटा। जिसका वैल्यू नहीं आ रहा तो तुमने कौन से इक्वेशन में डाला है वो इक्वेशन बताओ, सो आई कैन सॉल्व दैट इक्वेशन। सो 4 5s are 20, 3b equals to 14, this 20 will go on that side, will become -6, 14 minus 20 will become -6, so value of b is -6/3। Don't do -3, -9 मत करना बेटा, ये मल्टीप्लाई में 3 के साथ। ठीक है, ओके मैम। मैम हो गया। डन। हाँ यस मैम। दिव्या क्लियर? दिव्या यस मैम। ओके, मैम वो एक्चुअली में कब से y की वैल्यू को a से कम, आपने a का वैल्यू 5 लिखा ना, तो मैं y को 5 समझ रही थी, इसके लिए
y is b. Okay, so बेटा I was here. अगर ऐसे 2 multiply something आता है तो तुमको यहाँ पे ऐसे सपोज नहीं करना है, ऐसा सपोज नहीं करना है, ठीक है? तुम्हें x माइनस 1 को ही सपोज करना है, बाद में वो 2 नीचे आएगा ही, जैसे हमने फर्स्ट सम में किया था 1/2x था, तो हमने सिर्फ 1/x को ही सपोज किया था, 2 तो साथ में नीचे रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह कंपेयर करो, दोनों इक्वेशन में सेम चीजें जो है उसी को हम सपोज करेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूंगी तो फिर इधर सेकंड में तो 2 है नहीं, फिर हम कैसे सपोज करेंगे उसको, ठीक है? तो दोनों इक्वेशन में सेम ही चीजें होती है, उसी को सपोज करते हैं, सेम डिनोमिनेटर्स को, ओके? तो यहाँ पे अगर 2 हो तो की बात है, ओके? So now the equation will become 5 1/x minus 1 को कर दिया हमने a plus 1/y minus 2 is b to 2, ये सब्स्टिट्यूशन से करोगे 6a 3b equals to 1. Solve this by substitution method. सब्स्टिट्यूशन से किया ना बेटा सबने? हाँ मैम, पर सब्स्टिट्यूशन Yes, से ma'am. नहीं। ठीक है, b की वैल्यू निकालते हैं तो 2 minus 5a, फर्स्ट इक्वेशन में से निकाल रही हो वैल्यू b की, तो इट इज 2 minus 5a, और यहाँ पे पुट करते हैं b की वैल्यू। मैम x और y तो 3 होगा ना? नहीं, -1 का काम क्या बेटा? मैम आ गई। ये आएगा 6a minus 3 2 6 plus 15a, so 15 plus 6 is 21a, minus 6 उधर गया 7, so value of a is 1/3. So you put value a कहीं पे भी इधर सब्स्टिट्यूशन किया है तो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो a की वैल्यू 1/3 इधर पुट करोगे तो 5/3 हो जाएगा, 2 minus 5/3 करोगे so 6 minus 5 1/3 आएगा वो भी, ओके? सो x की और y की वैल्यू a और b की वैल्यू 1/3 आई, दोनों की वैल्यू 1/3 आई, ओके? अब 1/x minus 1 equals to a की वैल्यू 1/3. Now do the reciprocal. इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो x minus 1 equals to 3, so x equals to 4. -1 उधर चला जाएगा ना, रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल और इसका भी रेसिप्रोकल, so x minus 1 equals to 3, so x equals to 4, okay? सेम वे में इधर भी 1/y minus 2 equals to 1/3. Do the reciprocal, y minus 2 equals to 3, so y equals to 5. So x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5. y की वैल्यू क्या आएगी? 5. ओके, एक बार सब आंसर्स बता देंगे एलिमिनेशन मेथड के जो होमवर्क दिया था? एलिमिनेशन नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना, एलिमिनेशन तो हो गया ना। हाँ मैम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।